हरिओम, जय श्री राधे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें एक विशेष पौधे में फूल आते हैं और वह पौधा भगवान श्री हरि के नाम से पारिजात है, जिसको हर श्रृंगार भी कहते हैं। तो भगवान का श्रृंगार करता है यह पौधा और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वर्ग से लाया था। माता रुक्मिणी के साथ तो स्वर्ग गए और उन्होंने देखा कि ये पौधा बहुत सुंदर है, तो माता रुक्मिणी को बहुत पसंद आया इसके फूल और इसके, तो उन्होंने इंद्र से युद्ध करके ये पौधा लाया था धरती पर, इसलिए इसको पारिजात और हर श्रृंगार भी कहा जाता है। अर्थात ये भगवान को बहुत ही प्रिय है और कहते हैं कि दूसरे फूल 1000 और पारिजात का एक पुष्प भी उस दूसरे पौधों के पुष्पों के 1000 फूलों के बराबर है। इसकी मान्यता भी बहुत है, भगवान को अत्यंत प्रिय भी है। तो ये बहुत ही उत्तम पौधा हमारे घरों में रहता है और इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। कहते हैं इसके फूलों की आप चाय बना करके एरोमेटिक सुगंध ले सकते हैं और फ़ायदेमंद भी है। तो कम से कम 2-3 महीना जो चाय की पत्ती पीते हैं इसे छोड़कर इसे ही पीजिए। और इसके पत्तों की चाय बनाने से गठिया और बुखार दोनों में आराम मिलता है। सर दर्द हो रहा, बदन दर्द हो, गठिया है और बुखार है, तो इसके पत्तों की चाय आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और प्लेटलेट को भी बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारे भीतर के बहुत सारे जो विजातीय द्रव्य है, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, उसको भी दूर करती है। और इसके फूल जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, कितना सुंदर नज़ारा होता है। और इसके फूलों को आप सुखा लें और अगर उसका पाउडर बना करके उसका सेवन करें तो वैद्य लोग बताते हैं कि यह है हमारे श्वास संबंधी रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है। जिसको दमा है उसको भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो दमा के रोग में भी ये लाभ करता है। और गठिया में इसके पत्ते बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं और इसके फूलों की चाय भी बहुत अच्छी होती है। तो कितना लाभदायक पौधा है और अगर घर में लगाए हैं तो सुगंध जो होती है बहुत ही इसकी अच्छी होती है। इसके शाम को जब इसके पौधों के नीचे आप बैठेंगे ना तो कितनी मनमोहक सुगंध होती है। और आप जानते हैं सुगंध चिकित्सा कितना अच्छा है, हमारे तनाव को दूर करता है, स्ट्रेस लेवल को बहुत ही कम कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ मानसिक प्रसन्नता को भी प्रदान करता है। तो देखिए, कहते हैं सौमनस्य इति सुमनः, जिसका मन अच्छा हो तो सुमन, सुमन कोई पुष्प की परिभाषा दिया गया है। तो यह पुष्प वास्तव में हमारे जीवन को सुंदर करता है और हमारे मन को सुंदर करता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करता है। और साथ ही साथ अगर पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो भगवान को चढ़ाने में भी इसके पुष्प बहुत ही उत्तम है। तो क्यों ना अपने घर में इस पौधे को लगाएं। आप देखिए, आपके नज़दीक के जो नर्सरी वहाँ से ले आइए, नहीं तो इसके बीज जहाँ भी इसका पौधा होता है बहुत सारे इसमें बीज होते हैं, आप इसके बीज लाइए, घर में लगा दीजिए और पड़ोसियों को भी बांटिए। जो कितना उत्तम, आपको पौधे लगाने का भी पुण्य मिलेगा। अगर आपके पास घर में ज़मीन नहीं है ना तो पौधा लेकर जाइए, आपके आसपास मंदिर होंगे, वहाँ इसके पौधे लगाइए, उसकी सेवा करिए, तो आपको इसका पुण्य मिलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर इसके पौधे लगाएंगे और आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइबर का भी इंतज़ार रहेगा।